खूबसूरत सी लड़की से होती है। सोफिया का एक ही सपना था कि वो एक मशहूर अभिनेत्री बने। वो सू नाम के एक एक्टर को अपना आइडल भी मानती थी। एक दिन सोफिया अपने दोस्त जोंग से रिक्वेस्ट करती है और उसकी मदद से सू से मिलने का प्रोग्राम बनाती है। अगले दिन जब सोफिया सू से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाती है तो उसकी खूबसूरती देखकर सू के शरीर में आग लग जाती है। सोफिया उसे बहुत मानती थी पर सू उसके साथ जबरदस्ती कर उसकी आबरू लूट लेता है। सू के फार्म हाउस पर उस समय एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, जिस कारण वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। जिस कमरे में सू सोफिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था वहाँ फर्श पर एक माइक ऑन पड़ा था और कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सारी की सारी आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। सोफिया की चीखें सुनकर जोंग उसे बचाने आता है मगर उसने आने में देरी कर दी थी। सोफिया की हालत देखकर जोंग को सू पर बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो होश से काम लेता है और सोफिया को संभाल कर वहाँ से ले जाता है। अगले दिन ही पूरे मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी कि सू ने सोफिया के साथ जबरदस्ती की। मीडिया वाले सोफिया को घेर कर उससे गंदे गंदे सवाल पूछने लगते हैं। तभी वहाँ जोंग आता है और किसी तरह उसे निकाल कर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद जोंग और सोफिया एक झील किनारे बैठे थे। जोंग सोफिया से कहता है कि तुम्हें कुछ दिन कहीं घूमने चले जाना चाहिए, जिसके बाद वो दोनों ही हांगकांग घूमने जाने का फैसला करते हैं। दूसरे दिन एक प्लेन में दो शरारती लड़के ली और लेलू बैठे थे। ये दोनों पहली बार प्लेन में सफर कर रहे थे और ये दोनों ही एयर होस्टेस को देखकर लाल टपकाने लगते हैं। इसी प्लेन में सू भी सफर कर रहा था जो वीआईपी क्लास में अकेला बैठा था और अपना समय बिताने के लिए गंदी गंदी वीडियोस देख रहा था। उसे देखकर एक एयर होस्टेस कैट की जिस्मानी भूख जाग जाती है। अब वो सू के बारे में बाकी एयर होस्टेस को बताती है और वो सभी भी सू के मजे लेने के लिए तिल मिलाने लगती हैं। इसी बीच टेसी नाम की एयर होस्टेस सू के पास जाकर उसे लुभाने लगती है मगर सू इतनी आसानी से किसी के जाल में फंसने वाला नहीं था। वो टेसी को मना कर देता है और टेसी मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। सोफिया और जोंग भी इसी प्लेन में सफर कर रहे थे। सोफिया को देखकर साफ साफ पता लग रहा था कि वो जोंग को मन ही मन पसंद करती है। कुछ देर बाद जोंग की नजर ऐना नाम की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। ऐना इस प्लेन में एयर होस्टेस थी और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। दरअसल जोंग और ऐना 10 साल पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ऐना जोंग से बहुत प्यार करती थी पर जोंग का ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब के बाद से वो दोनों आज इस प्लेन में मिल रहे थे। उसी समय प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार है, कृपया आप सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें। ये सुनते ही लेलो जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट लगाने लगता है मगर तभी ली उसे रोकते हुए कहता है, पागल है क्या, खुद क्यों सीट बेल्ट लगा रहा है, देखना अभी एयर होस्टेस आएगी और हमारी सीट बेल्ट लगाने में हमारी मदद करेगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। तभी कैट उनके पास आती है और झुककर ली और लेलू की सीट बेल्ट लगाने में मदद करती है। कैट का बदन देखकर ली के तन बदन में आग लगनी शुरू हो जाती है। उधर वीआईपी क्लास में सू अभी भी गंदी वीडियोस के मजे ले रहा था। उसे देखकर सभी लड़कियां सोचने लगती हैं कि इसे कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, क्योंकि सू को देखने के बाद वो सभी जल्दी जल्दी उसके साथ मजे लेना चाहती थी। सबसे पहले लिशु नाम की लड़की कुछ ड्रिंक्स लेकर सू को लुभाने के लिए जाने लगती है मगर उसी समय प्लेन का कैप्टन उसे पीछे से पकड़कर एक कैबिन में ले जाता है और दबाकर उसे पेलता है। कुछ देर बाद जोंग वॉशरूम में आता है और उसे वॉशरूम में आते हुए ऐना ने देख लिया था। मौका मिलते ही ऐना भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में घुस आती है। ऐना की हिम्मत देखकर जोंग हैरान था और साथ ही साथ वो कांपने भी लगता है क्योंकि उसके हाथों ने ऐना की छातियों को महसूस कर लिया था। ऐना आज भी उससे 10 साल पुरानी बातें कर रही थी जिनका आज भी जोंग के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी ही देर बाद जैसे तैसे कर जोंग वॉशरूम से बाहर आता है पर उसी समय वहाँ सोफिया आ जाती है और वो जोंग के साथ साथ ऐना को भी वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। सोफिया ऐना और जोंग के बारे में जानती थी पर वो इसके बारे में कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। उधर सू के पास फिर टेसी आती है। गंदी वीडियोस देखते देखते सू का भी पूरा मूड बना हुआ था और वो टेसी के साथ वहीं अपनी गर्मी निकालने लग जाता है। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था, लेकिन सपना देखकर वो मन ही मन ठान लेता है कि आज वो टेसी के मजे लेकर ही छोड़ेगा। दूसरी तरफ ली और लेलू अभी भी अपनी गंदी शरारतों में लगे हुए थे। वो अपने फोन का कैमरा ऑन कर उसे नीचे रख देते हैं ताकि जब भी उनके पास कोई एयर होस्टेस आए तो वो उसकी गंदी तस्वीरें ले सके। इसी बीच उनके बुलाने पर कैट उनके पास आती है और वो उसकी गंदी तस्वीरें लेने में कामयाब भी हो जाते हैं मगर कैट को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो मौका देखकर लेलू को अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। लेलू की परफॉर्मेंस देखकर कैट उस पर लट्टू हो जाती है और उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आती है। उन्हें देखकर ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उधर सोफिया अपनी सीट पर आराम से बैठी गाने सुन रही थी। तभी उसकी बगल वाली सीट पर सू आकर बैठ जाता है। सोफिया के पूछने पर सू उसे बताता है कि वीआईपी क्लास में जोंग और ऐना है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब सू सोफिया को एक वीडियो दिखाने लगता है जो उसने सोफिया के साथ अपने फार्म हाउस में जबरदस्ती करते समय बना ली थी। सोफिया कुछ देर तो उसे झेलती है पर फिर वो उसे अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है ताकि वो वॉशरूम में उसके मजे करवा सके। वॉशरूम में जाकर जैसे ही सू अपने कपड़े उतारता है तो सोफिया उसे वॉशरूम से बाहर धकेल देती है जहाँ सभी लोगों के सामने सू की इज्जत की धज्जियां उड़ गई थी। दरअसल सोफिया ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो सू से अपना
अपना बदला ले सके। कुछ देर बाद प्लेन हांगकांग की धरती पर उतर जाता है और सभी यात्री अपनी अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। जोंग और सोफिया एक होटल में रुके थे। कमरों की कमी होने के कारण उन दोनों को एक ही कमरे में रुकना पड़ रहा था। सोफिया मौका देखकर जोंग से अपने प्यार का इजहार करती है, पर जोंग उसे कोई जवाब नहीं देता। सोफिया को मनाकर जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो ताज़ा हवा खाने कुछ देर कमरे के बाहर बैठ गया था। तभी उसे किसी का फोन आता है। फोन पर उसका दोस्त था और वो जोंग से सोफिया को एक मूवी के ऑडिशन पर ले जाने की बात करता है। उससे बात करने के बाद वो कमरे में आता है और सोफिया से माफी मांगकर सो जाता है। अगले दिन वो सोफिया को उसी डायरेक्टर के पास ले गया था जिसके बारे में उसके दोस्त ने उसे बताया था। सोफिया की खूबसूरती देखकर वो उसे अपनी फिल्म में काम दे देते हैं। कुछ देर बाद शूटिंग शुरू हो गई थी। दरअसल ये एक गंदी फिल्म थी, पर सोफिया और जोंग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। सीन शूट होने से पहले जोंग सेट से बाहर आकर बैठ गया था ताकि सोफिया आराम से शूटिंग पूरी कर सके, जबकि दूसरी तरफ सोफिया को अभी अभी पता चला था कि उसे गंदा सीन शूट करना है। क्योंकि ये काम जोंग उसके लिए लेकर आया था तो वो मना भी नहीं कर पाती और अपना मन मारकर सीन शूट करवाने लगती है। उधर बाहर बैठा जोंग अपना फोन देखने लगता है जिस पर सोफिया ने मैसेज भेजे थे। इन मैसेज में उसने फिल्म के बारे में बताते हुए लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ जोंग, जबकि जोंग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैसेज देखकर वो भागा भागा जाता है और डायरेक्टर को पीटकर सोफिया को बाहर ले आता है। दरअसल जोंग भी सोफिया को पसंद करने लगा था, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। कुछ देर बाद ली और लेलो घूम फिर कर वापस जाने के लिए उसी प्लेन में सफर कर रहे थे जिसमें वो दोनों सवार होकर हांगकांग घूमने आए थे। एक बार फिर से उनकी मुलाकात कैट से हो जाती है। लेलो और कैट एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उधर सू भी इसी प्लेन से वापस जा रहा था और जोंग और सोफिया भी इसी में सफर कर रहे थे। अब जोंग अपने दोस्त को फोन कर उसे बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि उसकी वजह से सोफिया को आज वो करना पड़ रहा था जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। फोन काटने के बाद जोंग वॉशरूम जा रहा था और रास्ते में उसे फिर से एना मिल जाती है, पर वो दोनों ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। जहाँ एक तरफ लोगों के दिल टूट रहे थे वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के दिल एक हो रहे थे। लेलो को कैट से प्यार हो गया था और कैट भी उसे दिल दे बैठी थी। प्लेन के लैंड होते ही कैट एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर लेलो के साथ अपना घर बसाने का फैसला करती है। जोंग और सोफिया गए तो साथ साथ थे लेकिन एयरपोर्ट से निकलते अलग अलग हैं। जोंग अपने रास्ते और सोफिया अपने रास्ते हो गई थी। तभी सोफिया को एक फोन आता है। ये फोन एना का था और वो उसे गालियां दे रही थी। वो सोफिया को गालियां देते देते कहती है कि आज तुम्हारी वजह से जोंग ने मुझे ठुकरा दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोफिया ने फोन काट दिया था। दरअसल एना की बातें सुनकर उसे पता चल गया था कि जोंग भी उससे प्यार करता है, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी जोंग के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।